से लेके ग्राउंड लेवल तक एक ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नया चैलेंज मिल चुका है, क्या चुनौती मिल गया है कि आने वाले समय की जो चुनाव है, क्या 2027 की जो चुनाव ये जीत पाएगी, क्या आने वाले लोकसभा की चुनाव यह जीत पाएगी, सवाल यह खड़ा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्लास में हम लोग जानेंगे कि बीजेपी को एक नया चैलेंज मिल गया है, नई चुनौतियां मिल गई हैं। आइए सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बदलने वाली है भारत की सियासत। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने देखे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी जिस प्रकार उभर रही है, आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं, सवाल यह है। आइए, भारतीय जनता पार्टी के जाने का कारण, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से अगर वापस जा रही है, उसका 3 कारण हैं। आइए थोड़ा सा उस कारणों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कारण है मेरे प्यारे साथियों, ऑपोजिशन पहले की तरफ बिखरा हुआ नहीं है। कई क्षेत्रीय पार्टी साथ आने की कोशिश कर रही है। अगर यह वोट कॉन्सोलेंट हुआ तो मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। समझिए मेरे प्यारे साथियों, पहले बिखरा हुए थे, सब पार्टियां जितने हैं सब के सब एकजुट हो चुकी हैं। दूसरा सवाल है युवाओं का मुद्दा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कॉकरोच का वर्ड दे रही है। यही सबसे बड़ी मुद्दा है आने वाले सत्ता से वापस जाने का। तो मेरे प्यारे साथियों, आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे हो गई है। पेपर लीक की समस्या आपको बता रहे हैं, 2014 के बाद पेपर लीक तो इतना हुआ है तो उतना में तो भाई कहा नहीं जा सकता है, समझिए। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन जैसे मुद्दा। अगले जो क्लास हम बताएंगे कि भारत में 2014 के बाद कितना पेपर लीक हुआ है, इस पर कल क्लास हम आप लोगों को कराएंगे। देखिए, जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, ठीक है। तीसरा सबसे ऑपोजिशन इन्हीं मुद्दों को पकड़कर बीजेपी को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग क्या बताएं मेरे प्यारे साथियों, 5 दिन पहले एक मजाक में एक पार्टी की गठन हो जाती है, क्या, कॉकरोच जनता पार्टी। आज वो 16 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुकी है। इससे क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे साथियों, आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज मिलने वाली है। और सवाल यह भी उठता है तीसरा कारण क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए, तो मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार रीजनल पार्टियों को गायब कर दी। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुछ जगह रीजनल पार्टियां अभी भी बहुत पावरफुल हैं और यही चीज आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा असर दिखाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये तो 3 मुद्दे हो गए हैं, लेकिन डिस्कस हम लोग यह करेंगे कि इस बीजेपी की ताकत क्या है, इस दशक का एक साम्राज्य क्या है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए, 303 प्लस सीटें, लोकसभा सीट 2019 में 303 सीटें जीती थी और ऐतिहासिक बहुमत। 18 प्लस राज्यों में इसकी सरकार दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अब समझिए, 18 प्लस राज्यों में इसकी सरकार है। तीसरी चीज है 50 प्लस मिलियन एक मिनट, हाँ देखिए थोड़ा, हाँ ठीक, 50 मिलियन प्लस सोशल मीडिया फॉलोअर, डिजिटल का साम्राज्य। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी देखे हैं मात्र 5 दिन में 16.5 मिलियन, लगभग 16 मिलियन प्लस क्रॉस हो चुका होगा। जिस प्रकार बढ़ती जो कॉकरोच जनता पार्टी के बीच जिस प्रकार युवाओं जुड़ रहे हैं, लग तो रहा है कि बीजेपी को नई चुनौतियां मिल जाएंगी। अगर बीजेपी अगर रणनीति नहीं खेली तो आने वाले सत्ता की जो चुनाव है हार जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप क्या राय देते हैं, अगला बात करेंगे। 10 वर्ष से सत्ता में है, ये 10 साल से सत्ता में है, ये भी समझिए। लगातार शासन है इसकी, तो लगातार शासन तो मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस भी किया था, लेकिन क्या हुआ, जब किसी ने गिर गया ना। सवाल यह है, यह लोकतंत्र में किसी का सीट कब्जा नहीं होता है। जो अच्छा काम करेगा वही आगे जाके एक लेवल तक पहुंच जाएगा। अब अच्छा काम नहीं करेंगे फिर आप समझिए क्या होगा। अब समझिए, मोदी का लहर, संगठन की मजबूती और डिजिटल की रणनीति।
आपको क्या लग रहा है जो काकरोच जनता पार्टी है इस चीज पे काम नहीं कर रही है? अरे सर एकदम कर रही है। आज 16 मिलियन की पब्लिक 1.6 करोड़, अभी हमको लग रहा है 5 दिन का खेला है, 5 दिन का खेला है। आने वाले समय में वो क्या खेला करेगी आप समझ जाइएगा। बीजेपी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया है, रिफाइन कर दिया है। और लेकिन क्या यह लहर हमेशा बनी रहेगी? सवाल यह उठता है मेरे प्यारे साथी, जिस राजनीति से यह सत्ता में आई थी यही राजनीति इसको फिर वापस इसको गिरा देगी। अगर यह युवाओं पे अगर बातों पर अगर यह नहीं साथ बढ़ती है तो जाहिर बात है युवा इसको वापस कर देगा। कब तक यह चीजें रहेंगी? कब तक पेपर लीक की समस्या रहेंगी? कब तक युवा बेरोजगार रहेगा? कब तक युवा 15,000 की नौकरी के लिए भी इधर से उधर भटकेगा? सवाल यह उठता है मेरे प्यारे साथियों। अगला चैलेंजिंग यह है कि नया चैलेंज कौन है? और थोड़ा सा बात करते हैं। विपक्ष अब बिखरा नहीं है। हाँ सर, अभी पहले विपक्ष तो बहुत थे, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, और सर एक नया पार्टी आ गई है काकरोच जनता पार्टी, सीजीपी, एकजुट होने की कोशिश में है। और इंडिया गठबंधन क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत तो युवाओं के चेहरे हैं और सब मिलकर बीजेपी की नया खतरा बन रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो सवाल तो यह भी उठता होगा सर जी इससे पहले चुनाव में भी तो सब थे। हाँ चुनाव में तो थे, बट क्या था आपका काकरोच जनता पार्टी नहीं थी ना। हाँ सर, जिस प्रकार युवाओं को जो आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट के जो सूर्यकांत जी ने, सीजीआई जी ने जैसे कहा, जैसे आलोचना किया, युवाओं को टक्कर नहीं लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कहना नहीं चाहिए युवाओं को। अरे भाई क्या करेंगे मोदी जी? अरे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग लोकतंत्र हैं, ठीक है, आप ही से सरकार चलती है, आप ही जो कहेंगे वही चीजें होने वाली है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष की जो मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को सच में नया चैलेंज मिल गया है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, पिछले कुछ सालों में नेशनल जो पॉलिटिक्स है बहुत मजबूत पकड़ बना ली। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली कि आज नेशनल में, राष्ट्र में सबसे लेवल की पार्टी बन गई है। 303 प्लस सीटें जीती है लोकसभा में, बहुमतों की सरकार बनाई है और पूरे भारत में लगभग 21 राज्य को यह कवर कर चुकी है। क्या आने वाले में अब चुनौतियां इसको मिल जाएंगी? सवाल यह उठता है मेरे प्यारे साथियों। आइए थोड़ा सा जानेंगे कि अपोजिशन अब पहले की तरफ बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है। जो अपोजिशन पहले की तरफ बिखरा था लेकिन अब बिखरा हुआ नहीं है। यह भी एक नई राजनीति बना रहा है, नई रणनीति बना रहा है। कई क्षेत्रीय पार्टियां अब एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल के क्लास में हमने बताया था कि काकरोच जनता पार्टी के साथ जितने हमारे अपोजिशन की पार्टियां हैं सभी मिल चुके हैं। तो सवाल यह बनता है कि बीजेपी जो किन मुद्दों पर इसको दबाया जा रहा है, इस पर यह काम करेगी कि नहीं करेगी? सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी का सवाल है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी, यह भी क्वेश्चन उठता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात तो हम अगर कहना चाहेंगे कि एक मिनट पार्टियां 26 प्लस पार्टियां इस टाइम एक और पार्टियां जुड़ गई हैं, उसका नाम है काकरोच जनता पार्टियां। 27 प्लस पार्टियां हो गई हैं। क्षेत्रीय की जो ताकत है, डीएमके, टीएमसी, आप, बीआरएस का प्रभाव और युवाओं का आवाज, सोशल मीडिया की नई पीढ़ी, क्या नाम है उसका सर? सीजीपी। क्या सर? काकरोच जनता पार्टी। अगर आप अभी इस पार्टी को सपोर्ट किए हैं तो डीएल सर का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। इस टाइम ऑन सब्सक्राइब वाले लोगों की संख्या 90% हो गई है मेरे प्यारे साथियों। काहे दुख दे रहे हैं सर को? चैनल को लाइक तो करिए, सब्सक्राइब तो करिए, ये चीजें हैं।
वीडियो देखने से नहीं है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला बातें ये हैं कि युवाओं के मुद्दों की जो ज्वालामुखी तैयार हुआ है, ये देख रहे हैं युवाओं जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गए हैं, बेरोजगारी की जो बातें हो गई हैं, यही सबसे बड़ी चीज बीजेपी नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम की जो सरकार है इस पर नहीं मुद्दा नहीं उठा रही है। उसका तो एक है कि चलो 5 किलो राशन इधर उधर इसी पे है। आपका जो सोशल मीडिया जो आपका मीडिया है, मीडिया तो दलाल हो गई है। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी है बेरोजगारी। करोड़ों युवा नौकरी के तलाश में है, सरकारी भर्तियां कम है, निजी क्षेत्र का अस्थिर हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। 21 तारीख से आपका फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो गया है और एसएससी सीजीएल के लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप लोग के लिए मैं जीएसटी क्लास भी लेना चालू करूंगा। और ठीक है, आगे मैं बाद में बताऊंगा। महंगाई क्या है, रसोई की बजट बिगड़ रहा है। अब जो 500 रुपया जो मजदूर कमा रहा है, आप समझिए जो रसोई है पूरा बिगड़ गई है, डिस्टर्ब हो गया है। महंगाई की जो चरम है अब इतनी जबरदस्त है कि पूछिए मत। अगला मेरे साथियों, आम आदमी का जेब सीधा असर पड़ रहा है। आम आदमी आप भी देख रहे हैं ना, रोड पे आ गया है। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्या है, पेपर लीक की जो समस्या है, नीट यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली का जो सिलसिला है, युवाओं का गुस्सा एकदम चरम पे हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, कहना यही चाहेंगे, एक एग्जाम देने आदमी जाता है, कम से कम 1000 रुपया लग जाता है, समझिए। अगर इस बीच पेपर लीक जैसी समस्या आए, फिर आप बताइएगा क्या होगा। अगला मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा की जो दबाव है, फीस की बढ़ोतरी, आप देख रहे हैं ना, फीस की जो बढ़ोतरी है लगातार इंक्रीजिंग हो रही है। प्राइवेट स्कूल तो जान ले लिए हैं। आप समझिए, छोटे छोटे जो बचवा हैं सब, उन सब का जो फीसवा है महीनवा 3-3 हजार रुपया, 1-1 हजार रुपया। हम अरे भैया, हम लोग तो 7-8 हजार में पूरा बीएससी फाइनल कर लिए थे, एमएससी फाइनल कर लिए थे 20-30 हजार में। तो भाई नॉर्मल है, ये सब छोटा छोटा बचवा सबका 3000-4000 फीस लग रहा है। काफी जो हम लोग 10 रुपया में खरीदते थे, इन सब का काफी सीधे 110 रुपया में मिल रहा है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे साथियों। सीए एनआरसी पर बहुत छात्रों की राजनीति इस टाइम सक्रिय है। आने वाले सरकार में बीजेपी को सचेत रहना होगा, नहीं तो सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला मेरे प्यारे साथियों, राज्यों की राजनीति बीजेपी के लिए जो चुनौतियां हो गई हैं, जो राज्य में जिस प्रकार राजनीति हो रहा है ना, बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या चल रहा है सारी चीजें। दूसरी चीज, विपक्ष बंगाल, विपक्ष टीएमसी, भाजपा देखिए, एगो भाजपा है, एगो भाजपा है, विपक्ष का डीएमपी है, कार्यक पार्टी है, भाजपा है, विपक्ष का भाजपा, इस सब के सब क्या है, केरल का विपक्ष पार्टी है। इस टाइम एगो सीजीपी पार्टी हो गया है। आप समझिए, सारी पार्टियां आने चल के बीजेपी को चीट करेंगे कि पट करेंगी, वो आप ही सभी बताएंगे। मैं तो एक जीएस के फैक्टर से आप लोगों के बीच में आ गया हूं। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला कहने का तात्पर्य कि सोशल मीडिया का वार, डिजिटल या क्या है, ट्विटर का ट्रेंड और बयान बनाता है। मोदी राहुल इंडिया की हर दिन वायरल हो रही है, मोदी की वायरल हो रही है, राहुल गांधी की वायरल हो गई है, इस टाइम तो सीजीपी का वायरल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही सवाल खड़ा हुआ है। अगला मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब का पॉलिटिकल यूट्यूबर के करोड़ों सब्सक्राइब, नई पीढ़ी को वही से खबर लेती हैं। ठीक है, हम भी एक यूट्यूबर हैं, शिक्षक जो है यूट्यूब के सहारा लेके, यह जो मैं शिक्षा जो मीडिया का यह काम करना चाहिए, लेकिन मीडिया इस टाइम दलाल हो गई है, उसको सही चीजें नहीं बता सकती है। मेलोडी टॉपिक पे चर्चा करेगी, अरे भाई युवाओं को उठाओ ना, मुद्दा नहीं बता सकती है ना, ये चीजें मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, जो करोड़ों जो नई की जो पीढ़ियां हैं, सारी खबर यूट्यूब से ले रही हैं। अगला चीजें हैं मीम का पॉलिटिक्स, जो मीम अब जो बन रहे हैं, इसलिए जो राजनीति है सारा खेल बिगाड़ देगी भारतीय जनता पार्टी की। अगला मेरे प्यारे साथियों, सवाल यह है, क्या जनता का क्या सोच रही है, कि अभी आपके सामने मैं प्रश्न उठाऊंगा। आइए समझिए, मुद्दा सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी।
बेरोजगारी का हमने ग्राफ लेके आया है। ये बेरोजगारी का ग्राफ देख रहे हैं? हाँ सर, ग्राफ तो देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम बेरोजगारी हाई लेवल पे है मेरे प्यारे साथियों। दूसरा महंगाई। अरे सर दूसरा नंबर पे तो महंगाई ये है। तीसरा पर विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, यही देखिए तीसरा नंबर पे। शिक्षा देखिए तो शिक्षा तो एकदम, शिक्षा का लेवल गिर गया है। अगला सर जी राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा भी एकदम इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हुआ है सर, डिक्रीज मतलब घट गया है, बढ़ा नहीं है तो यो घट गया है। अगला सर धर्म की राजनीति, यह जबरदस्त चल रही है। ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला बात है दो ध्रुव एक देश, एक तरफ विकास है, नेशनल सुरक्षा की बात है, दूसरी तरफ रोजगार और महंगाई का गुस्सा, जनता का मन बटा हुआ है। यही 2026 का सबसे बड़ा सवाल है। यही आंकड़ा विभिन्न ओपिनियन पोल और मीडिया की सर्वाई पर आधारित अनुमानी अग्रसित है। आने वाले समय में सत्ता क्या होगी, यह सवाल आप सभी लोग बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंटरेस्टिंग की यह बात है कि सर 2026 का चुनाव का बड़ा खेल शुरू हो गया है। तब 2026 में चुनाव है, हाँ सर चुनाव हो गया था, बाकी 2027 के चुनाव है। कौन सर? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और सर और भी चुनाव है। अभी से अगर राजनीतियां नहीं होंगी फिर कैसे मजा देगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। बीजेपी का वापसी, मजबूत नेतृत्व, विकास का कथा। अगला विपक्षी आश्चर्य, एकता युवा का योग जुटे। अरे भाई विपक्षी तो साफे आश्चर्यचकित हो गया है। युवा जैसे मतलब पहल बहल है, वैसे तो अब समझिए क्या हो गया है, बवाले मच गया है। सोशल मीडिया पे एक ही बातें हो रही है। दूसरे दाया में अगर देख लिया जाए तो राष्ट्रीय ताकत है, बाया में देखा जाए तो क्षेत्रीय ताकत है। अब देखिए संकरी गठबंधन, कोई पूर्ण बहुमत नहीं रहता है, अनिश्चितता और क्षेत्रीय उतार चढ़ाव तो होता रहता है। ये चीजें मेरे प्यारे साथियों, सवाल अगला यह है कि क्या राजनीति बदलने वाली है? हम पूछ रहे हैं, राजनीति बदलने वाली है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बताइएगा। सर लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। हाँ सर ये तो होती है, भी कह रहे हैं। फिर अब तो सर और यह आवाज हर चुनाव में नई कहानी लिखती है। हाँ सर ये भी बातें हैं। क्या लग रहा है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, लीक की जो मुद्दाएं हैं, आने वाले समय में बीजेपी बेरोजगारी की जो मुद्दाएं हैं, इस सरकार को चट कर देगी, पट करेगी। आइए थोड़ा सा बात करेंगे। बीजेपी का जो रास्ता है विकास, हिंदुत्व और मोदी का पुरानी राजनीति। अरे भाई मोदी की लहर एक समय थी, अभी मोदी का अंधभक्त है, बहुत है लोग, ठीक है, लेकिन बता क्या युवाओं पर ये चलेगी? नहीं सर। अगला सर विपक्ष का मौका, एकता युवा मुद्दों की राजनीति नहीं उम्मीद हो गई है। अगला सर जनता का फैसला, अंत में वो जनता का, यही लोकतंत्र की ताकत है, ठीक है। जिसको यह जनता वोट दे देगी वही सरकार आने वाले सत्ता में राज करेगी। सवाल यही है मेरे प्यारे साथियों। आने वाले समय में ये थोड़ा सा तो देख लीजिए, बिग क्वेश्चन थोड़ा सा मोमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या खुद सोशल मीडिया में ट्रेंड चुनाव जीते जाते हैं? जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड है, जो चल रहा है, इसे चुनाव जीत पाएंगे? दूसरा पर क्या ग्राउंड रियलिटी भी बदल रही है? तीसरा पर क्या बीजेपी अभी सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई है? सर यही आने वाले समय में सबसे बड़ा पॉलिटिकल का बैटल ग्राउंड होगा। तो पब्लिक का मूड सेक्शन यही है। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आने वाले सरकार जो क्या होगी, बीजेपी गायब होगी, बीजेपी की चुनौतियां होगी, क्या बीजेपी सत्ता से वापस हो जाएगी? सवाल यही है। तो मैं डीएन सर देवरिया वाले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए 90% लोग पहुंच चुके हैं सब्सक्राइब वाले, ठीक है। तो ये गलत चीजें है ना। जय हिंद।